गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ दिगंबर सिंह, MGHM इंटर कॉलेज मारेराइटा। कल तक हमने पिछले 3 वीडियो लेक्चर में सॉलिड स्टेट, सॉलिड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि डायमेंशन के बेस पर यूनिट सेल कितने टाइप्स के रहते हैं। चूँकि अपने सिलेबस में ओनली 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में भी हमने कल ब्रेविस लैटिस पढ़ाए थे, उसमें 7 प्रकार की यूनिट सेल बताई थी और 7 यूनिट सेल में से अपने सिलेबस में केवल क्यूबिकल यूनिट सेल है, अर्थात घनीय एकक कोष्ठ का। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो घनीय एकक कोष्ठ का है वो कितने टाइप्स की रहती हैं। तो मेन रूप से बेटे घनीय एकक कोष्ठ का 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठ का। सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठ का। सरल से मतलब है सिंपल, और प्रिमिटिव। घनीय एकक कोष्ठ का क्यूबिक यूनिट सेल, इस नाम से हम इसको जानेंगे। थोड़ा समझने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ हम लोग बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। अपने को सिर्फ घन से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ना है। घन समझते हैं क्यूब से, मीन्स ये ABC जिसकी तीनों कोर्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल भी होंगे और 90 डिग्री होंगे। अपने सिलेबस में सिर्फ इस बात का जिक्र है कि ABC तीनों ऐसी इक्वल हों और जो उनके बीच बनने वाले एंगल से अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री हों। तो मैं बात कर रहा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं। ऐसे यूनिट सेल, ऐसे घनीय एकक कोष्ठ का जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल अर्थात अवयवी कण उनके प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरे पास ये क्यूब है, ये घन है, तो इस घन की अगर हम बात करें तो जो कांस्टेंट पार्टिकल अवयवी कण होगा वो एक यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरीके से इसके प्रत्येक कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको क्यूब मान लें कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही अगर बराबर हैं तो जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो उसके प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, तब उसको हम लोग जानते हैं सरल या आद्य क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से हम इसको जानेंगे, सिंपल। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर्ड अर्थात केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का। इसका मतलब है सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। मीन्स समझना, इसका मतलब है कि ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे घनीय एकक कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण उसके प्रत्येक कोने के अतिरिक्त अन्य भागों पर भी उपस्थित होते हैं, अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का। इसे हम लोग 3 पार्ट में सब कैटेगराइज करते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहले जिसका नाम है, हम जिसको कह सकते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का
अंतः केंद्रित का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान रहना, एग्जाम में जब भी कभी आएगा तो BCC लिखा हुआ आएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से हम इसको जानेंगे। इसका मीन्स क्या है कि ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कॉर्नर पर और प्रत्येक कॉर्नर के बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एवरी कॉर्नर पर होंगे, कॉर्नर्स के बाद जहां इसका संपूर्ण भार केंद्रित होता है अर्थात इसके मध्य में, वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अर्थात दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो इस तरीके से होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो होंगे ही, और कॉर्नर के अतिरिक्त यहाँ इसके मिड में अर्थात इसके मध्य में, जहाँ उसका समस्त भार, आप अपने आसपास जो कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, आप ये कंसिडर कीजिएगा, आप ये मान लीजिएगा कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, और सभी भुजाएं बराबर होने के बाद उसके मध्य में आप देखिएगा जहाँ उसका समस्त भार केंद्रित होता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वहाँ प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से उसको जानते हैं। बात करेंगे सेकेंड, जिसको कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसका मतलब है बेटे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब है फलक केंद्रित। फलक आप समझ पा रहे होंगे, अर्थात ऐसे घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके प्रत्येक कॉर्नर पर तो होंगे ही, सभी 8 कोनों पर होंगे, और 8 कोनों के बाद उसके प्रत्येक फलक पर, फलक समझे, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से इसके 6 फलक होते हैं, और सभी फलकों पर जब प्रेजेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तब उसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इस तरीके से उसका डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे समझ लीजिएगा कि 8 कॉर्नर, और 8 कॉर्नर के बाद अब उसके प्रत्येक फलक पर, फलक जैसे ये ऊपर वाला फलक है सीलिंग वाला, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, इस तरफ एक अपोजिट इस साइड में, इस दीवार पर, इस पर, सामने वाली पर, इस पर, फिर इस पर, ऊपर और नीचे, इस तरीके से 6 फलक। ये जो ये वाला है इसके सामने वाला, ये पीछे वाला, इस तरीके से 6 जो फलक होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तब उसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के नाम से हम इसको जानते हैं। मैंने यहाँ बताया यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एट एवरी कॉर्नर अर्थात प्रत्येक कोने पर होगा सरल में। केंद्रित में बॉडी सेंटर में बताया था मैंने, एट एवरी कॉर्नर प्रत्येक कॉर्नर पर, प्लस बॉडी सेंटर। इसका मतलब इसके बॉडी सेंटर प्रेजेंट होगा। अब फलक केंद्रित की बात कर रहे हैं तो एट एवरी कॉर्नर, और ध्यान रखना जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है एग्जाम में बेटे FCC के नाम से देता है। FCC लिखा होगा तो समझ लेना फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। तो एट एवरी कॉर्नर प्रत्येक कॉर्नर पर, प्लस एट एवरी फेस सेंटर, इसका मतलब उसके प्रत्येक फलक पर, और 6 फलक होते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर लैटिस पॉइंट की बात करते हैं, कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कितने लैटिस पॉइंट हैं। इसमें 8 लैटिस पॉइंट है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे SC के नाम से जानते हैं, इसमें कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, तो आप बताएंगे 8। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि BCC में कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि 8 तो एवरी कॉर्नर हो गए और एक बॉडी सेंटर हो गया। टोटल इसमें लैटिस पॉइंट होते हैं बेटे 9। जबकि अगर हम बात करें फलक केंद्रित की, तो 8 तो कॉर्नर है और 6 फलक हैं, तो इन सभी के सेंटर पर प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसलिए यहाँ जो लैटिस पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे बेटे 8 और 6 14। अब बात करते हैं तीसरे की, जो थर्ड है, इसको कहते हैं अंत्य केंद्रित घनीय एकक
कोष्ठ का मतलब ये है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड का मीन्स क्या है कि ऐसी घनीय एकक कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण उसके प्रत्येक कॉर्नर पर मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों तो कॉर्नर और 8 कॉर्नर होने के बाद कि नहीं 2 फलकों पर, ध्यान रखना 2 समांतर फलकों पर। अगर हमने इस वाले फलक पर लिया है तो इस वाले फलक पर रहेगा, अगर उस वाले पर लिया है तो इस पर रहेगा, अगर ऊपर लिया है तो नीचे वाले पर। सिर्फ केवल 2 ही समांतर फलकों पर और कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तब इसको हम लोग कहते हैं अंत्य केंद्रित। अर्थात इसको हम लोग जानते हैं इस तरीके से। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसे कह सकते हैं, यहाँ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इसके प्रत्येक कॉर्नर पर है। अब 8 कॉर्नर पर होने के बाद कि नहीं 2 समांतर फलकों पर मैंने सीलिंग वाले पर ले लिया, एक ऊपर वाले पर और एक नीचे वाले पर। केवल 2 ही समांतर फलकों पर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए? यहाँ अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करेंगे तो 8 तो कॉर्नर हो गए और 2 कोई भी अपोजिट फेसेस होते हैं, इसलिए टोटल मिला करके यहाँ जो लैटिस पॉइंट होंगे वो 10 हो जाएंगे। अब अगर बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट है बेटे? एट एवरी कॉर्नर्स, इसका मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर, प्लस एट एनी 2 अपोजिट फेस, अपोजिट फेस सेंटर। मतलब कि नहीं 2 समांतर फलकों पर, वो भी व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात अपोजिट का मतलब विलोम। अगर ऊपर वाले पर है तो नीचे वाले पर, दाएं है तो बाएं, अगर आगे है तो पीछे। इस तरीके से कि नहीं 2 समांतर फलकों पर होंगे। तो इस तरीके से घनीय एकक कोष्ठिका के जो प्रकार थे वो जाते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी भी प्रति एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु या आयन या मॉलिक्यूल्स, जिन्हें अणु कहते हैं, वो कितने भाग ले रहे हैं, तो उसकी संख्या कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स अगर हम किसी भी यूनिट सेल में निकालेंगे तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसको समझ लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन पर फोकस करने की आवश्यकता है सबने। ध्यान रखना हम लोग कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल से मीन्स है यहाँ एक आपसे फॉर्मूला डेराइव करने के फॉर्मूला पूछा जाता है कि फॉर्मूला आप कैसे निकाल पाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको करने के लिए इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लें। मैंने बात की प्रत्येक एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या। इसका मतलब है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। मैंने अभी कण लिखा है तो मैं यहां पर पार्टिकल्स कर दे रहा हूं। पर यूनिट सेल कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स हैं। वो किसी टर्म्स में हो सकते हैं, चाहे वो एटम की टर्म्स में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल की टर्म्स में हो, या आयन की टर्म्स में, किसी में भी हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपने को कुछ चीज़ें ध्यान से समझनी होंगी। मैंने ये एक, ध्यान रखना ये कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसमें कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर इसके अभी मैंने बताया था, इस तरीके से कॉर्नर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिलाकर के बेटे 8 कॉर्नर्स हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और जिस कमरे में आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकते हैं, इस तरीके का कार्टून लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा। अदरवाइज जिस रूम में आप बैठे हैं उसके जितने भी सभी कॉर्नर्स हैं उनको आप फील कीजिएगा। तो टोटल मिला करके 8 कॉर्नर्स हैं इसमें। आप बात करते हैं एजेस की। अगर एज का मतलब होता है भुजा से कोर की बात करते हैं, तो देखिए जो अपर साइड है 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4। अब
लोअर साइड में 5, 6, 7 और 8, 8 ही हो गई, 9, 10, 11, 12। टोटल बेटे एजेस कितने हैं यहाँ पर? एजेस का मतलब कोरों से है भुजा से, तो भुजाएं बेटे कितनी हो गई? 12। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगर इसके फेसेस की। फेस का मतलब फलक से है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। इसका मतलब यहाँ 6 फलक। ठीक है। अब फलक के बाद बात करते हैं बॉडी सेंटर की, कि इसके मिड में जहाँ इसका समस्त भार केंद्रित होता है उसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर। वो होता है बेटे एक। अगर हम लोग बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, बॉडी डायगोनल का मतलब है कि इसके लोअर कॉर्नर, अपर कॉर्नर से इसका लोअर कॉर्नर यहाँ तक जो विकर्ण होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी डायगोनल, इसका मतलब काय विकर्ण के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ये जो विकर्ण होता है इसको कहते हैं फलक विकर्ण। तो यहाँ ये होता है, इसको कहेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब विकर्ण से है। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब विभाजन से है। इसको हम लोग फील करने का प्रयास करें। हम लोग जो पार्टिकल्स है ये मान लेते हैं कि वो एटम है और एटम परमाणु है और परमाणु गोलाकार होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये गोल है। और कोई भी पार्टिकल्स जब गोल है, हम लोग किसी क्रिस्टल सॉलिड की बात कर रहे हैं अर्थात सॉलिड है, कोई ठोस है, उस ठोस में पार्टिकल्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, तो इसके बेस पर सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर इसमें तो पता ही है आपको कि पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट एवरी कॉर्नर्स। सभी प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं और कोने का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, मेन काम ये था। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, विभाजन अर्थात अपने हिस्से में कितना पड़ रहा है, इस बात को समझना है। इसको समझने के लिए हम लोग फील करते हैं, ये कॉर्नर है, इस कोने की बात करते हैं। इस कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, मैंने क्रिस्टल लैटिस की बात की अर्थात स्पेस लैटिस की बात कर रहा हूँ, क्रिस्टल जालक की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार की बहुत सारी यूनिट सेल, एक ऊपर लगी होगी, नीचे होगी, दाएं होगी, बाएं होगी, इधर होगी, उधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, सब तरफ से यूनिट सेल्स लगे होंगे। आप इस पर फील करने का प्रयास करें। देखिए इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वाले कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक यूनिट सेल ये है, दूसरा यूनिट सेल जस्ट इसके बराबर में होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा जस्ट इसके बराबर में होगा। जैसे 4 नीचे हैं, 4 ही जस्ट इसके ऊपर होंगे। टोटल मिलाकर के 8 यूनिट सेल में ये जो कॉर्नर है, यहाँ जो रखा हुआ पार्टिकल है वो 8 लोगों में बटेगा। बिलो हम सभी जानते हैं, हमें 6, 7, 8 में पढ़ाया गया। अगर इस तरीके से मेरे पास कोई भी एक ये कुछ भी मान सकते हैं, मेरे पास ये एक ब्लॉक है, इसमें मैं कुछ कलर्ड पार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको 3 को कलर्ड कर दिया है और मुझसे पूछा जाए कलर्ड पार्ट कितना है तो कैसे निकालते हैं। कलर्ड पार्ट का मतलब ये है कि जितने कलर्ड हो रहे हैं वो ओवर टोटल, ऐसे तो निकालते हैं। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर इस कॉर्नर पर जो हमने गोल पार्टिकल रखा है जो एटम की फॉर्म में है, वो 8 लोगों में बराबर बटना है, तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो कॉर्नर्स है बेटे उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। अब बात करते हैं हम एजेस की। एज का मतलब किनारा। ध्यान रखना कंट्रीब्यूशन का मतलब विभाजन है। आप उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कोई भी गोल चीज़ लीजिएगा, अमरूद लीजिएगा, सेब लीजिए, कुछ भी, और उसको आप रख करके देखिएगा, 8 लोगों में जब बांटोगे तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, 1/8 पार्ट पड़ेगा। बात कर रहा हूँ एज की। एज का मतलब होता है किनारों से। अब किनारे पर पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, मतलब ये कि पार्टिकल्स ये जो मैंने रख दिया, यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ वाला भाग पर। अब आप थोड़ा सा इसे महसूस करके देखिएगा कि इस जगह पर पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ, और यहाँ जब प्रेजेंट है इस जगह पर, तो ये कितने लोगों में बट रहा है। देखिए एक यूनिट सेल जस्ट इसके बराबर में होगी, एक इसके ऊपर होगी और एक इसके ऊपर होगी। टोटल मिलाकर के 4 यूनिट सेल हो गए। इसकी अगर हम बात करें कमरे पर, आप जिस कमरे पर देख रहे हो उसमें एक भुजा की बात करें, उसके सेंटर पर रख करके देखें तो एक जिस कमरे में हम हैं, एक जस्ट इसके बराबर, एक हमसे ऊपर और एक उसके ऊपर। इसका मतलब 4 कमरों में बढ़ता है। तो जो एज है, तो एज सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 हो जाएगा। जबकि हम लोग बात करें अगर फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर की बात करते हैं फलक की पर। अब ये फलक है, यहाँ अगर बात करते हैं यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो एक यूनिट सेल ये
और एक जस्ट इसके ऊपर रखी होगी, तो 2 यूनिट सेल में ये पार्टिकल बट रहा होगा, आधा अंदर और आधा बाहर। इसका मतलब 50% हो गया। 50% का मतलब है कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर इसके बीच का भाग है, इसके अंदर का, अर्थात काय केंद्र जिसको कह सकते हैं, उसका केंद्र जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो केंद्र किसी भी क्यूब में एक ही होगा, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा। और बॉडी डायगोनल बोला मैंने यहाँ से, और लोअर तो इसके बीच में जब आकर के आएगा तो उसके मध्य से ही आएगा, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा। इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है। अगर कंट्रीब्यूशन बात समझ में आती है तो हम आगे की चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे, अदरवाइज उतना आसान नहीं होगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अब इसको जानेंगे किस नाम से, ध्यान रखना, आगे हम लोग इसे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में रैंक वर्ड से। रैंक होता है जेड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? एट एवरी कॉर्नर्स। अब आप समझें, हमारे पास कॉर्नर्स होते कितने हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो यहाँ जितने भी इसमें अवयवी कण होंगे वो कितने होंगे बेटा? एक अवयवी कण पाया जाएगा, जिसको जेड की गोली के नाम से जानेंगे। बात करूँगा दूसरा, सेकंड, जिसे कहते हैं बीसीसी। अभी पीछे पढ़ा करके आ रहा हूँ, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। बीसीसी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? एट एवरी कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, अर्थात प्रत्येक कॉर्नर पर प्लस बॉडी सेंटर, अर्थात उसके बॉडी सेंटर पे। अब कॉर्नर्स कितने बेटे? 8, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 प्लस बॉडी सेंटर कितना है? 1, और कंट्रीब्यूशन 1। टोटल कैंसिल करेंगे तो 1 और 1 2। तो यहाँ से जेड की जो वैल्यू आएगी बीसीसी के लिए वो 2 आएगी। जब भी आप डेंसिटी वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, अर्थात घनत्व के जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उन सब में, पैकिंग फ्रैक्शन वाले जो भी करने वाले हैं उन सब में ऐसे सीधे लगा सकते हैं। थर्ड वन एफसीसी, फेस सेंटर। फेस सेंटर क्या बताया? कहाँ प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स? एट एवरी कॉर्नर्स, प्रत्येक कोने पर, प्लस एट एवरी फेस सेंटर, अर्थात उसके प्रत्येक फलक पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटे? 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। अगर बात करें फेस सेंटर की तो 6 फेसेस हैं, और फेसेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 8 8 कैंसिल, 1 3 4। यहाँ से जो जेड की वैल्यू आएगी वो 4 हो जाएगी। चौथे की बात करते हैं, जिसको एंड फेस सेंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है कॉन्स्टेंट पार्टिकल? एट एवरी कॉर्नर, प्रत्येक फलक पर, प्लस एट एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर, अर्थात कि नहीं 2 विपरीत फलकों पर। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बेटे, 8 तो कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8, एनी 2 अपोजिट फेसेस, 2 फेसेस की बात की जा रही है, और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, इसका मतलब है 2। तो यहाँ से अगर आपसे रैंक की बात करता है तो इस बात को हम लोग ठीक से समझ लें कि रैंक निकालने का तरीका है, उसके लिए अपने को कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, अर्थात विभाजन आना चाहिए कि अपने हिस्से में कितना भाग पड़ता है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ 1-2 न्यूमेरिकल फास्ट कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में। अभी कंट्रीब्यूशन की बात थी, कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे देगा, एक्स और वाई कोई भी कंपाउंड 2 एटम से मिलकर के बना है, उसमें जो एक्स एटम है वो एवरी कॉर्नर पर प्रेजेंट है। वो कह रहा है कि एक्स इज प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर्स एंड वाई इज प्रेजेंट एट एवरी फेस सेंटर। तो आपको ये पूछेगा कि आप इसका फॉर्मूला बनाइए कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपका काम है कि एवरी फेस सेंटर की बात कर रहा है तो अपने को पता हो कि इसका कंट्रीब्यूशन टोटल कितने 8, और कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। इसका मतलब है नंबर ऑफ एक्स एटम्स कितने हो गए 1। एंड अगर वाई की बात करते हैं तो एवरी फेस सेंटर, फेस है 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 3, तो ये हो गया बेटा 3। इनका अगर रेशियो निकालते हैं तो x रेशियो y इज इक्वल 1:3। सो फॉर्मूला अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा तो x/3, इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर वो कह रहा है कि A, B और C 3 पार्टिकल्स हैं, वो कह रहा है आपसे कि जो x है, वो जो A है वो BCC पर प्रेजेंट है,
और जो बी है वो FCC पर है, और जो सी है वो कह रहा है कि एट एवरी एज सेंटर, ये इसके एज सेंटर पर प्रेजेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो BCC के लिए हमने अभी पीछे पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके कॉर्नर पर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, और उसके बॉडी सेंटर पर बॉडी सेंटर का 1, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। FCC की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन अर्थात तो वो प्रत्येक कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर के बाद प्रत्येक फलक पर फलक होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 3 और 1 4। जबकि अगर एवरी एज सेंटर की बात करें तो एजेस कितने होते हैं बेटे? टोटल 12, कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/4, तो ये हो जाएगा 3। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो A B C 2 4 3, तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा A2B4C3। इस तरीके से आप आराम से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।